हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या है। पहला पार्ट में देखिए क्या है। मैट फेडरिकेन लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखने के योग्य तथ्य देखते हैं, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखिए देश क्या है, डेनमार्क है। राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, याद रखिए। और जर्मनी और डेनमार्क के बीच कील नहर स्थित है। जर्मनी और डेनमार्क के बीच में कौन सी नहर है, कील नहर स्थित है। तो इस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। इस तरह से मैं आपसे करंट अफेयर्स लाया करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पढ़े हम लोग। मैट फेडरिकेन लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने हैं। डेनमार्क का राजधानी कौन है, कोपेनहेगन है। और ग्रीनलैंड डेनमार्क ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। और जर्मनी और डेनमार्क के बीच में कौन सी नहर है, कील नहर है, याद रखिएगा। देखिए फेडरिकेशन डेनमार्क कोपेनहेगन, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट। मुख्य तथ्य इसका क्या है, देखिए भारत ने वर्ष 2025 में 37 गीगावाट नई सौर ऊर्जा जोड़ी। जितना पहले था उसमें 37 गीगावाट नई सौर ऊर्जा जोड़ी। और अमेरिका ने 34 गीगावाट क्षमता अपने जोड़ी। तो भारत की कुल स्थापित और सौर ऊर्जा अब कितना है, 155 प्लस गीगावाट हो गई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, भारत का स्थान कितना है, दूसरा स्थान है अभी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष सी कश्यप का निधन हो गया। ठीक है, सुभाष सी कश्यप जो का निधन हो गया, कौन थे अब देखते हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव थे, संविधान विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में समिति के सदस्य थे। ठीक है, समिति के सदस्य थे, वन नेशन वन इलेक्शन। और समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन पूछ सकता है, रामनाथ कोविंद, जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बेंगलुरु में कैंपस खोलने की अनुमति मिली। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। स्थान कहाँ है, बेंगलुरु में खुलेगा। नई शिक्षा नीति, अगर पूछेगा नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो 2020 में। ठीक है, एनईपी 2020 में। अब देखिए एनईपी का प्रारूप क्या है, 5 साल 3 साल +3 +4, मतलब 5 +3 +3 +4। याद रखिएगा कैसे, देखिए हम बताते हैं। समिति का नाम क्या था, के कस्तूरंगन समिति था, जो इस शिक्षा नीति को लाया था। ठीक है, देखिए ब्रिटेन की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को भारत के बेंगलुरु में अपने कैंपस खोलने की अनुमति मिली है। यह अनुमति नई शिक्षा नीति 2020 के तहत दी गई है। ठीक है, आइए देखिए अब नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या है। एनईपी क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत की नई शिक्षा व्यवस्था है जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और कौशल आधारित बनाना है, जो कि अभी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस बनाना है, कागज पे ही है। ठीक है, बाकी तो आपको सब पता है कि किस तरह से एग्जाम का क्वेश्चन लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, सीबीएसई का क्या हुआ, नीट का क्या हुआ, वो बोलने की जरूरत नहीं, सब पता है कि कितना है, बस पेपर पे है ये सब, धरातल पे कुछ नहीं है। चलिए हम लोग इससे क्या, हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। समिति क्या है, देखिए नई शिक्षा नीति का मसौदा किसने तैयार किया था, के कस्तूरंगन समिति द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, याद रखने योग्य तथ्य क्या है, ये तो आपको याद रखना है, के कस्तूरंगन समिति जो है वो एनईपी 2020 समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, पूर्व इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं ये। ठीक है, अब देखिए एनईपी का ढांचा कैसे है। देखिए पहले शिक्षा व्यवस्था क्या था, 10+2 था पहले। अभी क्या है, 5+3+3+4 है। देखिए अब क्या समझते हैं इसको, 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। देखिए क्या है, पहला फाउंडेशन स्टेज देखिए 5 वर्ष का है। उम्र क्या है, 3 वर्ष। 3 से 8 वर्ष के बीच में 3 वर्ष की प्री स्कूल, आंगनवाड़ी भी साथ में, कक्षा 1 से 2। बच्चों की बुनियादी शिक्षा और खेल आधारित सिखाने पर जोर दिया जाएगा। देखिए दूसरा स्टेज क्या है, 8 से 11 वर्ष का, कक्षा 3 से 5 है। पढ़ना लिखना गणित और गतिविधियां आधारित शिक्षा है इसमें। देखिए तीसरा है, ठीक है, पहला क्या हम किए, 5+3+3+3+3। देखिए यहाँ पे 11 से 14 वर्ष का है, कक्षा 6 से 8 के लिए है। विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान आदि विषयों को की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। कक्षा 6 से कौशल स्किल और वोकेशनल एजुकेशन हो जाएगा यहाँ पे। प्लस देखिए 4, ठीक है, स्टेज 4 जो है 14 से 18 वर्ष के लिए, कक्षा 9 से 12। विषय चुनने का अधिकार, स्वतंत्रता मिलेगी यहाँ पे। आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की कठोर सीमाएं कम की गई है इसमें। अब एग्जाम पॉइंट व्यू से देखते हैं। विषय क्या है, एनईपीपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू 2020 में हुई थी। समिति के अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरंगन। और नया पैटर्न क्या है, 5+3+3+4। पुराना पैटर्न क्या था, 10+2। कक्षा 6 से क्या है,
स्किल और वोकेशनल एजुकेशन होगा। एक लाइन में याद रखें, कस्तूररंगन समिति एनईपी 2020 5 + 3 + 3 + 4 शिक्षक प्रणाली है, याद रखना है बस ऐसे। आशा कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। 5वां नंबर देखिए, सुराहा ताल बनी भारत की 100वीं रामसर साइट। ठीक है, अब 100वां हम लोग को भारत को 100वां रामसर साइट मिल चुका है। उसका नाम क्या है? सुराहा ताल। ठीक है, जो क्या है उत्तर प्रदेश में है स्थान में। देखिए, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए रामसर कन्वेंशन देखते हैं कब हुआ था। वर्ष 1971 में हुआ था। स्थान कहाँ पे हुआ था? ईरान में। भारत ने हस्ताक्षर कब किया? 1982 क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किया था इसमें। भारत की पहली रामसर साइट कौन सा है? चिल्का लेक है। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे? तमिलनाडु में है, याद रखिए। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे? तमिलनाडु में। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नवाचार मंत्र लॉन्च किया क्या? किसने लॉन्च किया? जयंत चौधरी ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? देश भर के जमीनी स्तर के इनोवेटर को सशक्त बनाना। जो जमीनी स्तर पे इनोवेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसको सशक्त बनाया जाएगा इस उद्देश्य के इस कार्यक्रम के तहत। क्या है ना? नवाचार मंत्र। ठीक है, किसने लॉन्च किया? जयंत चौधरी। अब देखिए 7वां देखेंगे, लियोन मेसी को प्रिंस ऑफ अस्टूरियास अवार्ड मिला है। ठीक है, विशेष तथ्य क्या है? यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं, याद रखिएगा। अन्य तथ्य देखेंगे, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान रह चुके हैं कि कौन? लियोन मेसी। वर्तमान क्लब इनका क्या है? इंटर मियामी सीएफ। ठीक है, खिलाड़ी लियोन मेसी है। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक के विमोचन, लेखक और संपादक कौन है? विनोद राय। ठीक है, विमोचन किसने किया? सीपी राधाकृष्णन, जो कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, आइए 9वां नंबर देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 में हुई थी। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1973 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में। चलिए आइए 26 का आयोजन कहाँ पे होगा इसका? बाकू में। अभियान क्या है? एक पेड़ माँ के नाम, इसका अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, कहाँ पे हुआ था अभी इस ये भी पूछेगा। बाकू में हुआ 2026 का आयोजन। ठीक है, अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैस्मिन लंबोरिया बनी वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर। जैस्मिन लंबोरिया बनी वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर। देखिए वर्ग क्या है इसका? महिला, 57 किलोग्राम की। खिलाड़ी का नाम क्या है? जैस्मिन लंबोरिया। चलिए 11 नंबर देखेंगे, माय भारत ने बनाया गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, एक सप्ताह में सबसे अधिक ऑनलाइन क्विज प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, संख्या देखिए कितना है? 3,90,812 प्रतिभागी भाग लिए हैं। अब देखिए एग्जाम बूस्टर देखते हैं, वन लाइनर रिवीजन। हम इसी तरह पैटर्न से हमेशा क्वेश्चन लाएंगे और इसका देखिए एग्जाम बूस्टर की तरह से वन लाइनर रिवीजन भी कराएंगे। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। भारत का सोलर ग्रोथ मार्केट रैंक क्या है? दूसरा है। एनईपी 2020 फॉर्मूला क्या है? 5 + 3 + 3 + 4। भारत की 100वीं रामसर साइट का नाम क्या है? सुराहा ताल, जहाँ कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, देखिए प्रथम रामसर साइट क्या है? चिल्का लेक है। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में है। यूएनईपी मुख्यालय का है? नैरोबी में। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए प्रिंस ऑफ अस्टूरियास अवार्ड किसको मिला? लियोनेल मेसी को मिला है। ठीक है, सफलता उन लोगों को मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ना कि हम एक दिन बहुत पढ़ लिए और 2 दिन छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो योद्धा का डिफेंस क्लास को लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, पढ़ो आज चयन होगा कल। चलिए हम लोग अब रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के यूपीआई ने किस देश के ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर क्या होगा? कंबोडिया, बी। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में AI डिजाइन वाली मंजोरा 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, हाल ही में स्वीडन के कोट बर्ग फोर्स फाउंडेशन ने किस राज्य के कम्युनिस्ट मैजेंडा नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लैनेट प्राइज 2026 सम्मानित किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कौन बने हैं? तो ये है आपका ए और बी दोनों है, सॉरी उपयुक्त सभी होगा। ए बी सी सब है। देखिए ऑस्ट्रिया है, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे, ये सब अभी यूएनए को अस्थायी सदस्य जो होते हैं 15 में शामिल हुए हैं। ठीक है, भारत जो है 8 बार इसमें भाग ले चुका है, 8 बार इसको मौका मिल चुका है भारत को। ठीक है, चलिए आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद के 73वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? 73वां सत्र कहाँ आयोजन हुआ है इसका? तो आपका ए शिलोंग में हुआ है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया है? तो ये गुजरात। देखिए बिहार भी चलाया है,
पुराना। अगर अभी के रिस्टोरेंट में पूछेगा करंट 2026 में, तो गुजरात ने चलाया है जितना भी अवैध रूप से बांग्लादेशी या कोई अन्य देश के लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उसको पकड़ने के लिए। समझे? 360 प्लस पकड़ा चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के को यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है बांग्लादेश। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इंडियन एआई डाटा लैब स्थापित करने वाला भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो ये आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है। बी नंबर ऑप्शन। चलिए 19 नंबर देखेंगे। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो आपका डी नंबर है 22-23। ठीक है, अब देखिए 26 का स्टूडेंट पूछेगा तो 22-23 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। हाल ही में 1800 साल पुराना विशाल पोर्टोट पैच कोरल कहाँ खोजा गया है? तो ये आपका लक्षद्वीप में खोजा गया है। बी नंबर ऑप्शन। देखिए एग्जाम बूस्टर, देखिए अब शॉर्ट में देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ACLEDA बैंक कहाँ का है? कम्बोडिया का है। मेजोराना 2 क्वांटम चिप कहाँ का किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, फूड प्लानिट प्राइज 2026 किसको मिला? आंध्र प्रदेश को मिला है। UNGA का 81वां सेशन प्रेसिडेंट कंट्री कौन बना है? बांग्लादेश बना है। इंडियन एआई डेटा लैब कहाँ का है? चेन्नई यूनिवर्सिटी, सॉरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आईआईपी का नया आधार वर्ष क्या है? 22-23 है। ऑपरेशन डेल्टा हंट क्या गुजरात ने चलाया है? 1800 वर्ष पुराना पोटैटो पैच कोरल कहाँ है? लक्षद्वीप में। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन सा है? कौन सा है? तो ये है INS ध्रुव। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन सा है? तो ये है आपका INS ध्रुव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। तो अपना अपना उत्तर कमेंट में बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर लगा तो क्लास अच्छा लग रहा है भाई दोस्तों, तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से इसी पैटर्न में मैं हमेशा डेली आपको क्वेश्चन लाता रहूंगा और डेली करंट अफेयर्स कराता रहूंगा। अभी मैं पूरा 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा हो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।